पूर्व आईपीएस अधिकारी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि महिला रिमांड होम से लड़कियों की सप्लाई 4 मंत्रियों के घर पर भी की जाती थी। और इतना ही नहीं बल्कि उन मंत्रियों के नाम को लेकर खुलासा भी अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं वे करने वाले हैं। उन्होंने खुलकर अभी तक उन मंत्रियों का नाम तो सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इसके संबंध में उन्होंने राज्यपाल के पास एक पत्र लिखा है। राज्यपाल के पास पत्र लिखकर उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और इस संबंध में वे कहते हैं कि मेरे पास 4 मंत्रियों का नाम है, लेकिन मैं अभी सार्वजनिक तौर पर उन मंत्रियों का नाम उजागर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ सबूत जुटाने के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के घर पर लड़कियों की सप्लाई की जाती थी और लड़कियों ने खुद मुझसे संपर्क करके इस बारे में जानकारी दी थी। और उन्होंने खुद कहा कि हमें मंत्रियों के आवास पर भेजा जाता है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना है कि हम अभी राज्यपाल की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल की तरफ से जवाब आएगा, और अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आएगा तब हम अपनी तरफ से आगे कुछ और करने की कोशिश करेंगे और सबूत जुटाने के बाद नाम भी सार्वजनिक कर देंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की चर्चा पिछले कुछ दिन से हो रही है, क्योंकि उन्होंने 4 मंत्रियों के आवासों पर लड़कियों के भेजे जाने की बात कही है, लेकिन अब तक उन्होंने किसी भी मंत्री का नाम नहीं लिया है। और उनका कहना है कि मैं कुछ सबूत जुटाने के लिए काम कर रहा हूं और जैसे ही मेरे पास पर्याप्त सबूत हो जाएगा मैं बिहार सरकार के उन मंत्रियों का नाम सार्वजनिक कर दूंगा। इसी संबंध में उन्होंने राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, लेकिन अब तक राज्यपाल की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या राज्यपाल आपकी बात को सुनेंगे, तब उन्होंने कहा है कि अभी 3-4 दिन पहले ही हमने पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल हमारी बात को जरूर सुनेंगे। अमिताभ दास की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखकर यह अपील की गई है कि बिहार सरकार के मंत्रियों के आवास पर भी लड़कियों की सप्लाई होती थी और इस संबंध में सीबीआई से जांच कराई जाए। अमिताभ दास इस बात को भी कहते हैं कि उनके पास खुद कुछ लड़कियां आई थी, मतलब कि उन्होंने उनसे संपर्क किया था और इसके बारे में बताया था कि कैसे रिमांड होम से उन्हें मंत्रियों के आवास पर भेजा जाता है। गायघाट महिला रिमांड होम की बात करें तो इसका मुद्दा इस समय काफी गर्माया हुआ है। सबसे पहले एक लड़की की तरफ से वहां की वार्डन वंदना गुप्ता पर आरोप लगाया जाता है और उसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से वंदना गुप्ता को 1 दिन के अंदर ही क्लीन चिट दे दी जाती है। इसके बाद महिला संगठनों की तरफ से जमकर विरोध किया जाता है और फिर अदालत की तरफ से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया जाता है तथा इसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से फिर से दोबारा जांच शुरू की जाती है। जिस लड़की ने आरोप लगाया था उसे समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में बुलाया जाता है और घंटों पूछताछ होती है। इसी बीच अमिताभ दास की चर्चा भी तेज हो गई। अमिताभ दास की तरफ से बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के बारे में कहा गया है कि उनके आवास पर लड़कियां भेजी जाती थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास इसका क्या सबूत है, उन्होंने इसके संबंध में ज्यादा कुछ तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पर्याप्त सबूत जुटा रहा हूं और उसके बाद मंत्रियों का नाम भी सार्वजनिक करूंगा। कुछ इसी प्रकार से पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बोल रहे हैं कि मंत्रियों के आवास पर भी लड़कियों की सप्लाई की जाती है। महिला संगठनों की तरफ से पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया गया और कहा गया कि अगर सरकार की तरफ से लापरवाही की जाएगी तो हम अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। और महिला संगठनों की तरफ से तो यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार खुद इसे दबाने की कोशिश में लग गई है, मतलब कि सरकार चाहती ही नहीं है कि इस मामले का उजागर हो और इसीलिए सरकार खुद इसे मिटाने की कोशिश में है। समाज कल्याण मंत्री खुद सामने आकर कहने लगते हैं कि केवल आरोप लगा देने से कोई दोषी तो नहीं हो जाता है, लेकिन सवाल तब उठा जब समाज कल्याण विभाग ने मात्र 1 दिन के अंदर वंदना गुप्ता को निर्दोष साबित कर दिया और इसके संबंध में जिस लड़की ने आरोप लगाया था उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की गई। और जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तब जाकर लड़की से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई और उससे पूछताछ की गई। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना है कि वंदना गुप्ता सिर्फ एक छोटी सी मछली है और अगर बड़े लोगों को लगेगा कि वह फंस जाएंगे तब अंत में सिर्फ वंदना गुप्ता को फंसा दिया जाएगा और केस को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर अभी भी इस बात पर शक जताया जा रहा है कि जो असली दोषी हैं उन्हें सजा होगी। शक इस बात का है कि केस जब बड़े लोगों तक पहुंचने वाला होगा, जब इस आग की आंच बड़े लोगों तक पहुंचेगी, तब तक उसके पहले ही छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाकर केस को ही समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि छोटे लोगों को दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा और छोटे लोगों को दोषी सिद्ध कर देने से और उनको सजा दे देने से
बड़े लोग बच जाएंगे। अब इसी बात पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास का भी कहना है कि जब बड़े लोग फंसते हुए नजर आएंगे तब छोटे लोगों को फंसाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। बाकी अब उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और वे राज्यपाल की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि राज्यपाल सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। मतलब कि राज्यपाल केंद्र सरकार से कहें कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और उनका मानना है कि अगर सीबीआई जांच होगी तब पूरा घटनाक्रम सामने आ जाएगा कि आखिरकार कैसे उन लड़कियों के साथ वहां पर ज्यादती होती थी, उन्हें किन किन मंत्रियों के आवास पर भेजा जाता था। बाकी आगे अगर इस संबंध में कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।